अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के लेक्चर में आप ये सीखेंगे कि किसी फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी पर कैसे एवेल्यूएट की जाती है और इसके साथ साथ फंक्शन के जो हम ग्राफ बनाते हैं उनके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स क्या होते हैं और इनको कंप्यूट कैसे किया जाता है। तो इसके लिए चलें, अगर मैं जनरल बात करूं तो फॉर एग्जांपल आई हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये इन जनरल हम फंक्शन की बात करते हैं। तो इसकी लिमिट एवेल्यूएट पर इन्फिनिटी पर जो हम एवेल्यूएट करना चाहते हैं इसको लिखा कैसे जाता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू। अच्छा, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है कि आपका एक्स जो है वो पॉजिटिवली लार्ज हो रहा है और नेगेटिव इन्फिनिटी का मतलब है कि आपका एक्स नेगेटिवली लार्ज हो रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो रहा है। तो बेसिकली इसमें हम ये देखना चाहेंगे कि आपका फंक्शन जो है उसका बिहेवियर क्या है, यानी एज एक्स बिकम्स वेरी लार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, we see what happens to the function y is equal to f of x। ठीक है, ये बेसिकली हम इसमें देखना चाहते हैं और इसके लिए हम जरा क्विकली एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन f of x इज इक्वल टू फंक्शन में लेता हूँ जी x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये मेरे पास एक फंक्शन है, तो आसानी के लिए जरा मैं पहले इसका ग्राफ भी ड्रा कर लेता हूँ। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको जरा हम रिप्रेजेंट भी करते हैं ताकि इसको इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा इजी हो जाए। तो इस पर ये लेट्स से दिस इज पॉइंट 1 एक्स एक्सिस पर, चलो इसको कलर डिफरेंट दे देते हैं हम। दिस इज द पॉइंट, लेट्स से वी हैव 1 ऑन एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर -1, इसी तरह से ये नेगेटिव वाई एक्सिस पर -1 और ये आपके सामने y इज इक्वल टू 1 पॉइंट है। ठीक है, तो इसका अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर ग्राफ ड्रा करना चाहूँ तो वो बेसिकली हमारे पास, बल्कि उससे पहले मैं एक y इज इक्वल टू 1 पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर लेता हूँ। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, तो अब चलते हैं, अगर अपना फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसकी लुक जो है वो कुछ इस तरह से होगी, समथिंग लाइक दैट। और इसी तरह से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी -1 को इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ। तो इसमें आप देखें, आपके पास जो y इज इक्वल टू 1 वाली ये जो लाइन नजर आ रही है, द लाइन y इज इक्वल टू 1, इस लाइन को इस फंक्शन के ग्राफ टच नहीं कर रहा, बट जैसे ही आपका x लार्ज होता है पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये लाइन जो आप दोनों आपस में से करीब होती जा रही है। इनफैक्ट ये फंक्शन आपका y इज इक्वल टू 1 के करीब हो रहा है, बट इसको टच नहीं करेगा। ऐसी सूरत हाल में हम कहते हैं कि आपके y इज इक्वल टू 1 पर इसके हॉरिजॉन्टली एसिम्पटोट्स बन रहे हैं। ठीक है, ग्राफ का जो आपके पास कर्व होती है वो लाइन आपके पास किसी स्ट्रेट लाइन को अगर तो उसके करीब करीब होती जाए, ठीक है, जैसे ही आपका x बड़ा हो रहा है, हमारे पास ये जो लाइन है ये इसके मजीद करीब हो रही है बट इसको टच नहीं करती या इसको इवन इंटरसेक्ट भी नहीं करती, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये जो लाइन आपको यहाँ पर नजर आ रही है दिस इज द एसिम्पटोट, और चूंकि ये लाइन हॉरिजॉन्टली है तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। ठीक है, ये तो देखिए हमने डायरेक्टली देख लिया, फंक्शन ड्रा करके सिंपली हमने यहाँ से देख लिया है, बट इस लाइन को फाइंड आउट कैसे किया जाता है। आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है, आपसे कहा जाता है कि आपने इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। रिमेंबर, लाजमी नहीं है कि एक ही हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप वो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो उसके लिए हमें लिमिट एवेल्यूएट करना आना चाहिए इन्फिनिटी पर, पॉजिटिव इन्फिनिटी पर भी और नेगेटिव इन्फिनिटी पर भी। चलें, चूंकि हमने ये फंक्शन ये वाला लिया तो पहले हम इसी की लिमिट एवेल्यूएट करते हैं इन्फिनिटी पर। तो पहले जरा हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पर एवेल्यूएट करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप जानते हैं कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी मैथमेटिकली देखा जाए तो दिस इज एक्चुअली 0। ठीक है, 1 के इनफाइनाइट पार्ट करेंगे तो वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में भी जो आपका वेरिएबल है जिसमें हमने लिमिट इंसर्ट करनी है, पुट करनी है, उसको आपने किसी तरीके से उसी एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर में शिफ्ट करना है। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आपके पास जो हाईएस्ट पावर वाला एक्सप्रेशन है ना, जैसे इस केस में एक्स स्क्वायर है, आप ये करें कि डिनोमिनेटर से भी और न्यूमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें। ओके, सो पहले मैं जरा यहाँ पर लिमिट लिख लूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यानी एक्स बिकम्स वेरी लार्ज पॉजिटिवली। न्यूमिनेटर से भी आप एक्स स्क्वायर को कॉमन लें तो पीछे हमारे पास बचेगा 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं तो वी हैव 1 प्लस
1/x²। सो अब यहाँ से इजीली देखा जा सकता है कि x² डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पीछे हमारे पास आपने लिमिट लॉज को यूज करते हुए इसमें लिमिट इंसर्ट करनी है। वी हैव लिमिट x अप्रोचेस पॉजिटिव इन्फिनिटी, और न्यूमरेटर में हमारे पास है जी 1 - 1/x², और इसी तरह से डिनोमिनेटर में है 1 + 1/x²। तो अब सिंपली हम इसमें न्यूमरेटर में अलग से लिमिट अप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अलग से करेंगे। तो मैं थोड़ा डायरेक्टली करता हूँ यहाँ पर। दिस इज 1 - 1/∞, लिखने ना लिखें तो फर्क नहीं पड़ता इससे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी 1 + 1/∞। ठीक है, तो यू कैन चेक 1 - 0 आ जाएगा ऊपर 1/∞, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी 1 + 0 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप सोल्व करेंगे तो वी गेट 1। और ये लाइन जो है बेसिकली 1 जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट y = 1। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका x जो है अगर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो आपका जो फंक्शन है वो 1 को अप्रोच कर रहा है, दिस लाइन 1 को। तो ग्राफिकली हमने पहले ही देख भी लिया था इसको। सेम इज द केस विद -∞। मैं -∞ वाला कंप्लीट नहीं कर रहा, जस्ट आपने इसमें करना क्या है, इन्फिनिटी की जगह जस्ट यहाँ पर -∞ करें, यहाँ पर -∞ को अप्रोच करें यहाँ पर, और यहाँ पर -∞ पुट करें। इससे फर्क कोई खास नहीं पड़ेगा इस केस में। तो आपके पास अल्टीमेटली अगेन 1 आंसर आ जाएगा। तो दैट मीन्स आपका जब x जो है वो अप्रोच करता है नेगेटिव इन्फिनिटी को, यानी कि नेगेटिवली वो लार्ज हो रहा है, तो अगेन आपका जो फंक्शन है आप यहाँ से देख सकते हैं ये 1 को अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीकाकार है बेसिकली हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने का। तो यहाँ से हमें इसकी डेफिनेशन भी पता चल गई। जरा डेफिनेशन को एक प्रिसाइज वे में लिख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की डेफिनेशन, y = f(x), वी हैव अ फंक्शन जिसके हम फाइंड करना चाह रहे हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो आपने ये करना है कि लिमिट इसकी एवेल्युएट करनी है इन्फिनिटी पर। पहले हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पर एवेल्युएट करते हैं, x अप्रोचेज इन्फिनिटी f(x). तो लेट्स से वी गेट अ पॉइंट, उसको हम L1 का नाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इसकी लिमिट वैल्यूएट करते हैं -∞ पर, लिमिट x अप्रोचेस नेगेटिव इन्फिनिटी, फंक्शन f(x) है आपका, और अगेन लेट्स से मैं कहता हूँ हमारा इस बार जो एक नंबर आ रहा है दिस इज L2। तो बेसिकली आपके पास जैसे ही आप इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं आपके पास एक फाइनाइट नंबर जिसको हमने L1 का नाम दिया आ रहा है। हम x अप्रोचेस करते हैं -∞ को तो L2 आ रहा है। तो इस केस में आपके पास y = L1, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, एंड y = L2। These two lines are the horizontal asymptotes of the function। horizontal asymptotes हैं y = f(x) फंक्शन के, ग्राफ के इनफैक्ट। ठीक है, अब ये देखें ना, अब L1 और L2 दोनों सेम भी हो सकते हैं। L1 और L2 दोनों की वैल्यू दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा था। आपने उसमें देखे ना इन्फिनिटी पुट की या -∞, दोनों केसेस में 1 आया था, लेकिन ये डिफरेंट भी हो सकते हैं। उसकी भी आगे हम जरा के एग्जांपल करते हैं। तो दिस इज बेसिकली द डेफिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। आपने जस्ट क्या करना है, दो लिमिट्स इन्फिनिटी पर और -∞ पर वैल्यूएट करनी है। अगर तो आपका कोई नंबर फाइनाइट आ जाता है तो दैट मीन्स वो फाइनाइट नंबर बेसिकली एक जो लाइन बनेगी वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगी। यस, अगर आपका नंबर इनफाइनाइट नहीं आता, इन्फिनिटी आता है, तो उसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसका सिंपली मतलब ये है कि आपके पास जैसे ही आपका x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, आपका y भी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। सिंपल अगर आप मेरे से एग्जांपल इसकी पूछें तो दिस इज दी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें मैं एक ग्राफ ड्रा करता हूँ आपके सामने y = x³ का, कुछ इस तरह से। अब देखें एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपका y भी अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो इसमें कोई ऐसी लाइन नहीं बनेगी। और आपका जैसे ही x अप्रोच करता है -∞ को, y भी आपका -∞ को अप्रोच कर रहा है। तो इस केस में नो एसिम्प्टोट्स, नीदर हॉरिजॉन्टल नॉर वर्टिकल। ठीक है, एसिम्प्टोट तभी बनेंगे हॉरिजॉन्टल जब आपके पास कोई सिंगल पॉइंट आएगा। वर्टिकल की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप इसी लेक्चर सीरीज में कुछ लेक्चर पहले आप जाकर वहां देख सकते हैं। तो चलिए सर अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। इनफैक्ट वो आपकी एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारे पास है जी 2.6, और इसका क्वेश्चन नंबर, इनफैक्ट दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 में बेसिकली हमने फंक्शन जो है आपने इसकी लिमिट वैल्यूएट करनी है व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी, व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी।
और हमारे पास जो फंक्शन है दिस इज 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6 न्यूमिनेटर में है, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में वी हैव 2 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, दिस इज द फंक्शन। तो इसमें हमने लिमिट इसकी वैल्यूट करनी है 23 पर। सो रूल वही रहेगा बेसिकली इन्फिनिटी को अप्रोच करने का। अगेन मतलब वही है कि आपका x बिकम्स वेरी लार्ज। तो हमारा ये जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है दिस वन, ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, दिस इज बेसिकली वी वांट टू इन्वेस्टिगेट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अगेन जो पहले हमने काम किया था। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, और इसमें आपने ये करना है कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर से हाईएस्ट जो पावर्स आपको दिख रही हैं, जैसे न्यूमिनेटर में देखा जाए तो x की पावर 6 है, उसको हम जरा कॉमन ले लेते हैं। इसमें एक और तरीकाकार भी है कि आप क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स की पावर चूंकि हमारे पास 6 है तो आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं एक्स क्यूब से, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। चले खैर हम कॉमन ले लेते हैं, एक ही बात है वैसे। दिस इज 1 ओवर एक्स की पावर 6 आएगा, ऐसे ही है ना, 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस 4, ये हमारे पास है न्यूमिनेटर, और डिनोमिनेटर से हम पावर एक्स की पावर 3 कॉमन लेंगे तो वी गेट 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, अब जरा अगेन न्यूमिनेटर में देखें तो हमारे पास स्क्वायर रूट और पावर क्या है 6 है, तो 2 आपके पास कैंसिल आउट होकर पीछे बचेगी एक्स की पावर 3, और ये एक्स की पावर 3 बेसिकली हम इसको स्क्वायर रूट से बाहर लिखेंगे एक्स रेज टू पावर 3, और पीछे हमारे पास बचा जी 1 ओवर एक्स की पावर 6, ये स्क्वायर रूट में है, एंड प्लस 4, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में वी हैव एक्स क्यूब कॉमन लिया था हमने, एंड वी हैव 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1। तो यहाँ से देखें जरा एक्स क्यूब अगेन आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे फ्रॉम बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और पीछे देखें हम लिमिट लॉज को यूज करते हुए लिमिट को न्यूमिनेटर के लिए अलग और डिनोमिनेटर के लिए अलग से इसको हम एवेल्युएट करेंगे। तो वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी लिमिट, ये ऑलरेडी हमने लिमिट का रूल पढ़ा हुआ है, 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 6, और इसमें ऐड क्या हो रहा है जी, कांस्टेंट 4 ऐड हो रहा है। और इसी तरह से अगर इसके आप बात करें डिनोमिनेटर में, वहां पर भी लिमिट अप्लाई हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनिटी, और यहाँ पर हमारे पास आएगा जी 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, राइट। ओके, तो देखिए अब आप जस्ट यहाँ पर लिमिट वैल्यूएट करेंगे, पुट करेंगे, तो वी हैव 1 ओवर इन्फिनिटी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ प्लस 4 चूंकि कांस्टेंट है तो एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह से डिनोमिनेटर में वी हैव सॉरी यहाँ पर अंडर रूट नहीं है, तो सिंपली यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी माइनस 1, ठीक है, और ये 0 हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर में वी हैव स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 0 माइनस 1, ऐसे ही है 0 माइनस 1, सो दैट्स फाइन। तो ये हमारे पास बचेगा जी अल्टीमेटली माइनस का 2। तो बेसिकली पता ही चल रहा है कि जैसे ही आपका x अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, आपका फंक्शन -2 का अप्रोच कर रहा है, तो आपकी लाइन y इज इक्वल टू -2 इज वन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट ऑफ द फंक्शन। अब हमने ये काम क्या करना है, नेक्स्ट काम, फंक्शन सेम रहेगा बट इस बार हम नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे, और ये बल्कि हमारा एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन नंबर 24 है। तो 24 क्वेश्चन में क्या करना है जी, हमने सेम क्वेश्चन है, जस्ट लिमिट आपने चेंज करनी है, पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी थी, अब आपने एक्स अप्रोच करना है नेगेटिव इन्फिनिटी को। और क्या फंक्शन था जी, देख लेते हैं दोबारा फिर, 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6, 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स क्यूब, आई गेस ऐसे ही है, 2 माइनस एक्स क्यूब था हमारे, यस यही है। अच्छा, नेगेटिव इन्फिनिटी का अप्रोच कर रहा है, तो इस केस में आपने थोड़ा केयरफुल रहना है। वी ऑलरेडी नो, हमने एक रिलेशनशिप पढ़ा हुआ है स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान, सिंपली एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ऐसे ही है ना। यहाँ पे देखें ना, चूंकि आपका एक्स अप्रोच करता है माइनस इन्फिनिटी को, तो माइनस वाली वैल्यूज आएंगी, तो एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू में 2 होती है ना, एक्स होता है और माइनस एक्स होता है। क्योंकि हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो यहाँ से हम माइनस का एक्स यूज करेंगे,
नेगेटिव एक्स स्क्वायर के केस में, ठीक है। तो चूंकि हमारे पास नेगेटिव में एक्स स्क्वायर आपका स्क्वायर रूट में आ रहा है, तो मैं बेसिकली काम किया क्यों, जरा इस स्टेप में आपको पता चलेगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर देखें ना, अगेन हमने वही काम करना है, और इस बार आप ये करेंगे कि 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6 को आपने डिवाइड करना है माइनस का x की पावर 6 के साथ, ठीक है। माइनस का, और माइनस क्यों लगाया ये मैंने आपको रीजन यहाँ पर बता दिए, क्योंकि आपका x अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, ठीक है। और आपके पास स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू में एक रिलेशन है, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और चूंकि x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू में दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव का और नेगेटिव का, और हम इसमें नेगेटिव वाला यूज करेंगे। ऊपर हमने पॉजिटिव वाला इनफैक्ट यूज किया था। तो इसी तरह से न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, सिंपली आप, क्योंकि यहाँ पर वो आपके पास स्क्वायर रूट वगैरह नहीं है, तो एक्स क्यूब आप सिंपल कॉमन ले सकते हैं, सिंपल वे है लिखने का। और साथ में लिख लें जी 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब पीछे बचेगा यहाँ पर, और माइनस का 1, ठीक है। अब देखें जरा आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें न्यूमरेटर में, तो क्या करेंगे, दो आपके पास स्क्वायर रूट्स डिवाइड हो रहे हैं, माइनस साइन बाहर आ जाएगा, और इनको एक ही स्क्वायर रूट में हम लिख देंगे, यानी सिंपली आपके पास 1 प्लस 4x रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर 6। और इसी तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, x क्यूब और साथ में 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस का 1, ठीक है। 2 डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस का 1, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। ओके, यहाँ पर लिमिट भी वैसे लिखनी थी, यार आप यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एंड स्क्वायर रूट में अगर आप देखें, ओके थोड़ी सी हमने यहाँ पर गड़बड़ कर दी है, और वो गड़बड़ कौन सी है, और वो ये है कि आपने ऊपर तो माइनस का एक्स की पावर 6 का स्क्वायर रूट से आपने डिवाइड किया है, नीचे भी आपको यही काम करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, जस्ट आपको करना ये है कि 2x क्यूब यहाँ से रेज कर देना है सिंपली, ठीक है ना। आपने देखा ना नीचे भी 2x की पावर बेसिकली 3 से आपने डिवाइड किया है, और ऊपर भी कर दिया है, ठीक है। ऊपर हमें चूंकि स्क्वायर रूट आ रहा था, और स्क्वायर रूट और एब्सोल्यूट वैल्यू में रिलेशन बन रहा है, उसकी वजह से हमने ये नेगेटिव साइन लगा दिया, और नीचे ये काम नहीं होगा, क्योंकि नीचे आपके पास सिंपल एक पॉलिनोमियल आ रहा है, ठीक है। तो जस्ट नीचे आपके पास 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने यहाँ से केयरफुल रहना। ओके, सो नेक्स्ट हम देखें जरा ऊपर, अगर आप माइनस साइन के साथ वी हैव 1 ओवर एक्स की पावर 6 सेपरेट हो जाएगा दोनों के साथ, और यहाँ से आएगा 4x की पावर 6 डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 6, 4x रेज टू पावर 6 और डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू पावर 6। अब देखें यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपली पीछे कांस्टेंट बनेगा, और डिनोमिनेटर में देखा जाए तो वी हैव 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू सिंपली अगेन यहाँ पर आप लिमिट लास्ट को यूज करते हुए अंदर को लिमिट को शिफ्ट करेंगे, वी हैव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन क्या आ जाएगा, वी हैव 1 ओवर एक्स रेज टू पावर 6 प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर, और इस सब का होल स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में अलग से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन हमारे पास है जी 2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट टाइम में जस्ट आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है, सब्स्टिट्यूट करें तो वी हैव 1 ओवर इन्फिनिटी, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ माइनस इन्फिनिटी की पावर 6, चलें लिख लें, ठीक है। खैर इससे ज़्यादा नहीं बल्कि फर्क पड़ेगा ही नहीं, प्लस 4, और डिनोमिनेटर में वी हैव 2 डिवाइडेड बाई माइनस इन्फिनिटी क्यूब माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर भी, और लिमिट भी साथ, सॉरी लिमिट नहीं आएगी क्योंकि हमने अंदर शिफ्ट कर दी है। ओके फाइन, सो माइनस साइन यहाँ पर भी आएगा, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाई माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस, एंड वी गेट 2 हियर। तो हमने यहाँ से देखा कि आपके पास
the line y is equal to 2 is the horizontal asymptote of the function। और बेसिकली अगर आप पीछे देखें तो हमारे पास लाइन बन रही थी y is equal to -2, दिस वन। तो बेसिकली आपने जब अप्रोच किया पॉजिटिव इन्फिनिटी को तो आपका फंक्शन अप्रोच करेगा -2 को, और जब आप अप्रोच करेंगे नेगेटिव इन्फिनिटी को तो आपका फंक्शन अप्रोच करेगा y is equal to 2 इस लाइन को। तो आपकी दो डिफरेंट इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स बने हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्चुअली एसिम्पटोट्स हैं, इस फंक्शन के दो एसिम्पटोट्स आए हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए अलग है, नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए अलग है। तो ये वे है बेसिकली, जस्ट आपने केयरफुल वहां पर रहना है जहां पर आपके पास स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज सिंपली आपने लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में की थी। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज की लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।